वेलकम टू यूपीएससी पाथवे। मैं हूं अंकित अग्रारी। माइक्रो इकोनॉमी का चैप्टर 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। ओके, जो आपका कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा किसके लिए, सेमेस्टर 1 बीए, बीकॉम एंड बीबीए के लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो लोग हम लोग डेप्थ में आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। जैसे चैप्टर 2 हम बात किए, यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिमांड का बात करता है। डिमांड होता क्या है? आज के टाइम पे डिमांड क्या होता है? डिमांड इक्वल टू होता है विश प्लस एबिलिटी। मान लीजिए आज के टाइम पे आपको कुछ खरीदना है, आपका खरीदने का विश है BMW कार, बट एबिलिटी आपका साइकिल भी खरीदने का नहीं है, तो वहाँ पे डिमांड पॉसिबल है? नो, डिमांड वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो डिमांड के लिए विश प्लस एबिलिटी दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं, अगर एबिलिटी आपका है BMW कार खरीदने का, बट विश आपका खरीदने का नहीं है, देन तब भी डिमांड पॉसिबल नहीं है। तो डिमांड के लिए हमेशा क्या मैटर करता है? डिमांड सिंपली मीन्स कंज्यूमर्स डिजायर टू बाय गुड्स एंड सर्विस विदाउट एनी हेजिटेशन। मतलब आप कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी होते हैं, कोई भी कम्युनिटी को जब आप खरीदते हैं उसी को बोला जाता है डिमांड। अब डिमांड दो टाइप्स का होता है या टू टाइप्स का डिमांड होता है। नंबर 1 इंडिविजुअल डिमांड, नंबर 2 मार्केट डिमांड। अब हम लोग समझते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड होता क्या है। इंडिविजुअल नाम से ही हमको पता चल रहा है कि जब कोई सिंगल कंज्यूमर होगा, कभी भी जब डिमांड पढ़ेंगे तो एज ए कंज्यूमर बन के पढ़ेंगे। तो हमेशा माइंड में यही रखना है हम लोग को कि डिमांड को समझने के लिए मेरे माइंड में क्या होना चाहिए? कंज्यूमर। तो इंडिविजुअल डिमांड से हमको क्या समझ में आ रहा है? सिंगल कंज्यूमर। चलो हम लोग समझते हैं सिंगल कंज्यूमर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, सपोज एज अ कंज्यूमर अगर हम मार्केट जाएंगे और किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हमको इंक्रीज दिखेगा तो उसका क्वांटिटी हम क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज हमको और समझ में आता है कि डिमांड शो निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, आइडियाज। अब P हो गया आपका प्राइस, QD हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। क्वांटिटी डिमांडेड 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे बात किया कि डिमांड जो होता है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, तो यहाँ पे हमको सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग डिनोट कर रहे हैं प्राइस को और एक्स एक्सिस पे हम लोग डिनोट कर रहे हैं क्वांटिटी को। अगर हम लोग देखेंगे 10 रुपी है, देन क्वांटिटी कितना है? 40। तो 10 प्राइस पे क्वांटिटी कितना देखने को मिल रहा है? 40। देन 20 प्राइस पे हम लोग को 30 क्वांटिटी देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट आएगा। देन हम लोग को 30 प्राइस पे क्या देखने को मिल रहा है? 20 एंड 40 पे देन 10। ओके, अब यहाँ पे अगर इसको मर्ज करते हैं तो हमको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज हमको समझ में आता है कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और जो डायग्राम होगा वो आपका क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक चीज और याद रखना, कभी भी दो वेरिएबल जो होते हैं अगर वो निगेटिव रिलेशनशिप को शो करते हैं तो डायग्राम हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, इंडिविजुअल डिमांड हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड के केस में मोर देन वन कंज्यूमर होता है, मोर देन वन कंज्यूमर होता है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड के केस में सिंगल कंज्यूमर था। यहाँ पे हम लोग समझते हैं P ले लेते हैं, Q1 ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं। P मान लेते हैं 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ। ठीक है, अब एक चीज हमको दिखा है, प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी जरूर कम होगा। ये हो जाएगा 30 से 20, 20 से 10, देन 15 से 10, 10 से 5। अब यहाँ पे Q1 जो हो गया राम, Q2 जो हो गया शाम। राम और शाम को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वही मार्केट से डिमांड हुआ है ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड। तो 30 15 कितना हो गया? 45। 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15। अब इसी को अगर हम लोग डायग्राम फॉर्म में समझेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे डिनोट होता है प्राइस, यहाँ पे डिनोट होता है क्वांटिटी। प्राइस हो गया 10, 20, 30। क्वांटिटी हो गया आपका 10, 20, 30, 40। ठीक है, 10, 20, 30, 40। अब हम लोग देखते हैं 10 पे कितना क्वांटिटी है? 45। तो 10 पे 45 मतलब 40 के बाद देखने को मिलेगा।
20 पे कितना देखने को मिल रहा है 30, 20 पे देखने को मिल रहा है 30, और 30 पे कितना देखने को मिल रहा है 15 मतलब ये वाला हो गया आपका 10 एंड 20 के बीच में। यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग। मतलब चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे वो मार्केट डिमांड हो, दोनों के केस में हम लोग को कौन सा स्लोपिंग डायग्राम देखने को मिल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। दोनों को हम लोग डिस्कस एक साथ ही कर लेते हैं। ओके, जब हम लोग बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड, इसका मतलब होता है फैक्टर्स, क्या क्या चीजें ऐसा है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो लाइक यहाँ पे हम लोग को टोटल 8 फैक्टर्स देखने को मिलता है। अगर हम लोग ओनली इंडिविजुअल डिमांड का बात करेंगे तो ओनली हमको 5 फैक्टर्स का बात किया जाएगा। 5 प्लस जब 3 कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड फैक्टर्स। ओके, इसको याद रखना। इसको बोलते थे IDS, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसको बोलते थे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इसको बोलते थे मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसको बोलते थे मार्केट डिमांड कर्व। ओके, अब हम लोग जो यहाँ पे बात किए, इफ अगर हम लोग ओनली 5 का बात करेंगे तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर, बाकी 8 को जब इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड फैक्टर। ओके, अब चेक करते हैं बारी बारी से क्या होता है। लाइक प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटीज, खुद ही सोचिए एज ए कंज्यूमर, अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसका एक मेरा शॉर्ट्स है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में मिल जाएगा। रिलेटेड गुड्स के अंदर में 2 आता है, एक होता है सब्सटीट्यूट, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट्स लाइक टी एंड कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री पेट्रोल एंड कार। ओके, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इसका भी एक मेरा शॉर्ट्स वीडियो है, वो भी आपको यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगा, या यूट्यूब में आप जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर के केस में भी 2 चीज़ देखने को मिलता है, एक होता है इन्फीरियर, दूसरा होता है सुपीरियर। ओके, इन्फीरियर एंड सुपीरियर में डिफरेंट क्या होता है, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन इनकम। लाइक अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप का क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इन्फीरियर से शिफ्ट हो जाइएगा सुपीरियर पे। वैसे मोस्ट ऑफ लोग क्या मानते हैं, इन्फीरियर मतलब होता है लो क्वालिटी हुई, मतलब आपका जब इनकम बढ़ेगा ना तो आप धीरे धीरे खुद ही मोटिवेट होकर किस पे शिफ्ट हो जाइएगा, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट पे। तो इसीलिए बोलते हैं जब इन्फीरियर के केस में इनकम बढ़ता है तो इन्फीरियर का क्वांटिटी कम होता है, सुपीरियर के केस में अगर इनकम बढ़ता है तो सुपीरियर का क्वांटिटी बढ़ेगा ही, क्योंकि वो हाई क्वालिटी गुड्स हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आप आज के टाइम पे अगर आप कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो अगर वो आपको खाने में अच्छा लगता है तो ऑटोमेटिक अगर टेस्ट अच्छा लगेगा तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी बढ़ेगा ना, ऑफकोर्स बढ़ेगा। जैसे आज के टाइम पे मार्केट में कोई भी चीज़ उठा लीजिए, बिरयानी ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट को लीजिए, अगर आपको खाने में अच्छा लगता है तो ऑटोमेटिक वो क्वांटिटी बढ़ता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, कोई भी प्रोडक्ट का जब फ्यूचर में हमको पता होता है प्राइस चेंज होने वाला है। सपोज आज के टाइम मान लो हम लोग सोचते हैं कि आज से 2 दिन बाद, मतलब आज कितना तारीख है, 11-12 तारीख जो भी है, हमको पता होता है 15 तारीख से पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, तो आज ही पेट्रोल का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि 15 तारीख बाद क्या होगा, उसका प्राइस हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर वही हमको पता चलता है कि 15 तारीख को पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो आज ही पेट्रोल का क्वांटिटी कम हो जाएगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद अगर हम खरीदेंगे तो हमको क्या, पेट्रोल सस्ता मिलेगा। तो ये फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो प्राइस तो फ्यूचर में चेंज हो रहा है, बट डिमांड पे जो इफेक्ट है वो अभी ही पड़ जा रहा है, मतलब डिमांड पे अभी इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, नंबर ऑफ कंज्यूमर, लाइक नंबर ऑफ कंज्यूमर का जब हम लोग बात करते हैं तो हाई नंबर ऑफ कंज्यूमर लीड टू हाई डिमांड। अगर मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं तो आपका घर का कंजम्पशन कम होगा। अगर वही आपके घर में 5 के बदले अगर 50 लोग हो जाते हैं तो आपके घर में ऑटोमेटिक कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर का इंक्रीज होने से ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का जब हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट हम लोग से टैक्स लेता है और सब्सिडी देता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगा तो कंजम्पशन घटेगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्रीज करता है, मतलब लोगों को सब्सिडी जब देगा तो ऑटोमेटिक कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। ओके, तो हमको लगता है डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। मतलब यहाँ पे याद रखना है अजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड
एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड्स। अगर टाइप्स ऑफ डिमांड में बात करेंगे, सबसे पहले प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड का डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, बस याद रखना जो प्राइस के अकॉर्डिंग क्या हो, वेरी हो। अदर थिंग्स इस केस में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज हमको देखने को मिलता है। इनकम डिमांड नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इनकम के अकॉर्डिंग जो डिमांड में हम लोग को चेंजेस देखने को मिलता है। क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड मतलब क्या होता है, ऐसा डिमांड जो डिपेंड होता है, इट दिस मीन दैट द प्रोडक्ट डिमांड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स ओन कॉस्ट, मतलब ये अपने कॉस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बट ये डिपेंड होता है ऑन कॉस्ट बट डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ द अदर रिलेटेड कमोडिटीज। मतलब ये बंदा, जैसे क्रॉस डिमांड क्या होता है, पेट्रोल एंड कार। पेट्रोल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, किसके, कार के। टी एंड कॉफ़ी, टी के अकॉर्डिंग कभी कभी इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, कॉफ़ी के ऊपर। ओके, क्रॉस हमको लगता है समझ में आया होगा। दूसरा डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड हम लोग ऐसा डिमांड को बोलते हैं जो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करता है इंडिविजुअल वांट्स को डायरेक्टली, मतलब वो डायरेक्टली हम लोग को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे आज के टाइम पे अगर मैं कोई चीज़ को यूज कर रहा हूँ या कंज्यूम कर रहा हूँ, तो वो हमको डायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। अब डायरेक्ट डिमांड को इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। अब एक क्या होता है, कोई भी गुड्स और सर्विस होता है जो नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, मतलब वो कहीं ना कहीं हम लोग को इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली इज नोन एज द डिराइव्ड डिमांड। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम लोग को इनडायरेक्टली कंज्यूम या सेटिस्फाइड करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड। जैसे अभी हम लोग फ़ोन यूज कर रहे हैं ना, अब फ़ोन में हम लोग जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो जियो, एयरटेल, कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग जो मेरा फ़ोन का है वो नेट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड बोलते हैं अपने आप को। ओके, जॉइंट डिमांड क्या होता है, जॉइंट डिमांड मतलब होता है कि आज के टाइम पे मान लीजिए हम बोर्ड पे लिख रहे हैं या टैब में लिख रहे हैं, तो हमको टैब के साथ साथ क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। लाइक हमको पीपीटी चाहिए, लाइक हमको पेन चाहिए, मतलब डिफरेंट चीज़ जो इफेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। मतलब एक के वजह से, जैसे ब्रेड आज हम लोग खाते हैं, ब्रेड के लिए क्या चाहिए, ओवन चाहिए, फ्यूल चाहिए, मतलब आटा चाहिए, मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मतलब एक चीज़ के वजह से कितना चीज़ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वजह से मल्टीपल चीज़ को हम लोग बनाते हैं, जिसका मतलब जो यूटिलाइजेशन होता है वो मोर देन वन होता है। लाइक कोल को हम लोग डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं, डिफरेंट चीज़ों में यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। ओके, होमवर्क है आप लोग के लिए, व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, इसको जरूर आप लोग कर लेना। चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड मतलब होता है कोई भी चीज़ चेंज क्या होता है, चेंज इन डिमांड मतलब होता है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है मूवमेंट ऑफ डिमांड, दूसरा होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड। अब मूवमेंट एंड शिफ्ट का केस क्या होता है, मूवमेंट एंड शिफ्ट का केस अगर हम लोग समझेंगे, सबसे पहले समझते हैं प्राइस का केस। जब बात होता है मूवमेंट का, उस केस में प्राइस जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। बाकी अदर फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जब वही बात होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड का, तो वहाँ पे प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बाकी जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। मतलब यहाँ पे इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब क्या होगा, वेरिएबल होगा। यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सब क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अब जब मूवमेंट ऑफ डिमांड का बात करते हैं, उसका दो पार्ट होता है, एक होता है एक्सटेंशन, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मतलब होता है कोई चीज़ का बढ़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कोई चीज़ कम हो जाना। सपोज कॉम्बिनेशन ए एंड बी, प्राइस 20 से 10 हो जाता है। एक चीज़ बताओ, अगर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगा ही, तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 से कितना हो गया, 20 हो गया। तो ए आपका एक्स एक्सिस से हो गया वाई, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस। 10 पे कितना है, 20 है, 20 पे कितना है, 10 है। तो ए से हम लोग बी गए, मतलब इस केस में अगर हम लोग देखेंगे क्वांटिटी क्या हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब क्वांटिटी जो पहले 10 था वो अब कितना हो गया, 20 हो गया, ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम। बाकी इनकम उनकम कुछ नहीं है यहाँ पे,
ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस जो है डिक्रीज हुआ, उसी के वजह से क्वांटिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है ए एंड बी, प्राइस 10 से 20 हुआ, क्वांटिटी 20 से 10 हो गया। मतलब ए रहा आपका एक्स एक्सिस, ए रहा वाई, ए है आपका क्वांटिटी डिमांड, ए है आपका प्राइस। अब प्राइस 10 से कितना हुआ, 20 हुआ, और क्वांटिटी 20 से कितना हुआ, 10 हुआ। तो इस केस में हमको क्वांटिटी क्या हुआ, डिक्रीज होते हुए दिख रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। बाकी अदर फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, शिफ्ट ऑफ डिमांड के केस में सबसे पहले हम लोग को मिलेगा इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा हम लोग को मिलेगा डिक्रीज इन डिमांड। कॉम्बिनेशन ए एंड बी, प्राइस कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, डिमांड जो है 10 से 20 हो गया। रीजन क्या था 10 से 20 होने का, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम या ड्यू टू इंक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कुछ भी रीजन हो सकता है। मतलब प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, बाकी अदर फैक्टर्स कुछ भी ले सकते हो जिसके वजह से डिमांड में चेंजेस देखने को मिल रहा है। मतलब 10 है प्राइस, ए है प्राइस, ए है आपका क्वांटिटी, ए है एक्स एक्सिस, ए है वाई। 10 पे कितना था 10 पे कितना हो गया 20, मतलब हम ए से कहाँ चले गए, बी पे। अगर डायग्राम हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह होगा। ओके, सेम यहाँ पे प्राइस 10 पे 10 है, 20 से 10 हो गया। डिक्रीज इन सेटिस्फैक्शन हो सकता है, मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिसके वजह से क्वांटिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे इधर आ गया, मतलब क्वांटिटी जो हुआ डिक्रीज हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ओके, हमको लगता है पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, मीनिंगफुल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ओके, आगे समझते हैं। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन जो होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, मतलब फैक्टर्स एंड डिमांड के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड फंक्शन। डी एक्स इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई, ये सब हमारे फैक्टर्स थे, याद है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सब है वहाँ का फुल फॉर्म। मतलब ये जो शॉर्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, डी एक्स मतलब डिमांड ऑफ कमोडिटी, एफ हो गया फंक्शनल रिलेशन, तो उसी को यहाँ पे फुल फॉर्म हम लोग देख रहे हैं। ओके, डिमांड फंक्शन समझ में आया। अगर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पूछेगा तो इट रिफर्स टू अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। अगर मार्केट डिमांड फंक्शन पूछेगा तो इट रिफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, मतलब मार्केट डिमांड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, लॉ ऑफ डिमांड ही हमको दिखाता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। मतलब लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी में चेंज देखने को मिलेगा, बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड। रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व और अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड या तो सपोर्ट ऑफ डिमांड। मतलब क्या है रीजन जिसके वजह से डिमांड क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप को दिखाता है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू, डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बोलता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को जब बैक टू बैक कंज्यूम करते हैं तो आपका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। ओके, इनकम इफेक्ट, a change in demand on the account of a change in the real income resulting from a change in the price of a commodity is known as the income effect. Okay, substitution effect, the substitution effect is the effect that a change in the related price of substitute goods has on the quantity demanded. मतलब कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो बोलता है इफेक्ट होता है चेंज इन रिलेटेड प्राइस, रिलेटिव प्राइस, मतलब टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इसको जरूर याद रखना। यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट या व्हाट इज इनकम इफेक्ट या व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार देना इसको दे दीजिए। एडिशनल कंज्यूमर क्या होता है, सपोज आज हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कोई चॉकलेट पहले 5 रुपये का मिलता था, मेरा बजट होता था 20 रुपये, तो कितना क्वांटिटी आएगा 4। अगर इसी प्राइस को अगर 5 से 4 कर दिया जाए तो हो सकता है किसी, मान लो एक किसी का खरीदने का बस में नहीं था, बट अब एक खरीदने का बस में बहुत लोगों के अंदर आ सकता है, मतलब जो पेइंग कैपेसिटी हो है उसके अंदर आ सकता है।
अब इस बंदे को जो पहले 4 चॉकलेट मिलता था, अब इस बंदे को कितना चॉकलेट मिलेगा, 5 चॉकलेट मिलेगा। तो जब प्राइस डिक्रीमेंट देखने को मिलता है या प्राइस में डिस्काउंट देखने को मिलता है, उसी की वजह से एडिशनल कंज्यूमर भी ऐड होते हैं। डिफरेंट यूजेस मतलब होता है लाइक मिल्क का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिफरेंट उसके जो जो चीज़ पे यूज किया जाता है मिल्क, जैसे बटर हो गया, कर्ड हो गया, आइसक्रीम हो गया, सब पे हम लोग को इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना है आप लोग को या हम लोग को, ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब गिवन गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे, और इसका हम मेरे शॉर्ट में भी मिल जाएगा, आप यूट्यूब चैनल में शॉर्ट में जाके खोजिएगा, ये जरूर मिल जाएगा। ओके, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस, जब कोई चीज़ का अजम्पशन होगा तो एक्सेप्शंस भी होगा। अजम्पशन मतलब होता है जो लॉ को सपोर्ट करे, और एक्सेप्शन मतलब होता है जो क्या करे, अपोज करे। तो उसके अंदर में सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर द दोज इन्फीरियर गुड्स ऑन द विच द कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड द डिमांड फॉर विच फॉल विथ अ फॉल इन देयर प्राइस। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अपना बहुत सारा अमाउंट जो है वो गिवन गुड्स पे खर्च करते हैं, गिवन गुड्स के ऊपर, बट यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है प्राइस जब इसका डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी भी डिक्रीज देखने को मिलता है। मीन्स बट लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट जाके खड़ा हो जाता है, मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गया। लग्जरियस आइटम्स लाइक स्टेटस सिंबल गुड्स। आज के टाइम पे हमको बताइए, स्टेटस सिंबल गुड्स लाइक हो गया गोल्ड एंड सिल्वर, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो क्या उसका क्वांटिटी कम होगा? नो, क्वांटिटी भी डे बाई डे बढ़ रहा है। खुद ही देखिए आप मार्केट में जाके, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है बट क्वांटिटी भी उसका बढ़ रहा है। तो स्टेटस सिंबल गुड्स के केस में भी वही होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब जो जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा सब किसका एक्सेप्शन होगा, लॉ ऑफ डिमांड का। जो निगेटिव रिलेशनशिप को दिखाएगा वो क्या होगा, अजम्पशन होगा। किसका अजम्पशन होगा, लॉ ऑफ डिमांड का। ओके, आगे नेसेसिटीज गुड्स। अच्छा, फैशन रिलेटेड गुड्स, फैशन रिलेटेड गुड, फैशन मेकअप किट। आज मेकअप किट का बात अगर हम उठाते हैं, खुद ही देख लीजिए मेकअप किट का प्राइस कितना भी बढ़ जाए लेकिन उसका क्वांटिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शादियों सीजन में देख लीजिए, फैशन रिलेटेड गुड्स में जैसे कपड़ा आ गया, फैशनेबल कपड़ा आ गया, उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए बट उसका क्वांटिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेसेसिटीज मतलब होता है जो आपके लिए ज़रूरी है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि अगर मेडिसिन का प्राइस डिक्रीज हो गया उसका क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सपोज अगर 10 रुपया में एक पैरासीटामॉल मिलता है तो तब भी आप एक ही क्वांटिटी खाइएगा। 10 रुपया में अगर एक पैरासीटामॉल मिलता है तो आपको एक ही क्वांटिटी लेना है। अगर 1 रुपया में 10 पैरासीटामॉल मिलता है तो ऐसा नहीं है कि आप 1 रुपया में अगर 10 पैरासीटामॉल मिल रहा है तो 10 पैरासीटामॉल खाना स्टार्ट कर दीजिएगा, तब भी आप एक ही पैरासीटामॉल को खाइएगा। फियर ऑफ शॉर्टेज। सपोज कल आपको न्यूज मिलता है कि भाई मार्केट में आज के बाद शुगर नहीं मिलेगा या उसका शॉर्टेज हो जाएगा, तो अगर शुगर का प्राइस मार्केट में बढ़ा भी दिया जाएगा देन तब भी उसका क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोगों को डर है अरे भाई शुगर तो मिलेगा ही मार्केट में, तो देन प्राइस कितना भी बढ़ा दिया जाए देन क्वांटिटी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिलेशनशिप को दिखा रहा है। इग्नोरेंस ऑफ प्राइस। आप कोलकाता में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, कोई डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं जहां आपको आइडिया नहीं है, वहां पे कोई 2500 का जीन्स आपको बोला जाता है कि भाई ये 5000 का जीन्स है बट ये आपको कितना में मिल जाएगा, चलिए आप दे दीजिए 4000, तो आप आराम से दे दीजिएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है रियल प्राइस क्या है। तो उस केस में आप क्या किए, ठीक है दे दीजिए, आप प्राइस को क्या किए, इग्नोर किए। ये थ्योरी ऑफ डिमांड है। थ्योरी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है यहाँ तक है। अगला जो टॉपिक होगा या अगला जो चैप्टर होगा वैसे इसी के अंदर वो आएगा, वो होगा आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई, वो जल्द ही लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।